नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस नए पार्ट 9 में, जो कि है क्वेरी एग्जीक्यूशन इन एसक्यूएल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग एक एसक्यूएल चैलेंज कर रहे हैं। ओके, राइट फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल का। तो मैंने इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट बता दिए। एज अ बिगिनर आपको क्या करना है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ दैट एसएसएमएस। तो यहाँ तक हमने देख लिया है कि पार्ट 9 हम देखने जा रहे हैं आज, कि कैसे हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं एसक्यूएल में। ओके। सो आई होप आपको इस यहाँ से पहले तक का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछले की वीडियोस जाके देख सकते हैं, और वहाँ से आपको कोई इशू है, कोई आपको कुछ डाउट है, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे जल्दी जल्दी आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं यहाँ पे एक फ्री रोड मैप देने वाला हूँ टू अर्न मनी यूजिंग एसक्यूएल। सो वाई शुड लर्न एसक्यूएल टुडे। जैसे कि हम देखें कि अगर हम टॉपिक से बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि क्यों जरूरी है आज के टाइम में। ठीक है, सिर्फ ये सीखने के ऊपर से नहीं, हम इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो इजी टू स्टार्ट, रिक्वायर्ड इन डेटा एनालिटिक्स, रिक्वायर्ड इन डेटा इंजीनियरिंग, यूजफुल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, फ्रीलांसर अपॉर्चुनिटीज है बहुत सारे, कैन लीड टू हाई पेइंग करियर जॉब्स लाइक डेटा एनालिटिक्स, राइट। तो हमने देखा लास्ट वीडियो में भी मैंने चीज कवर की हुई थी कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, नॉट ओनली इन फ्रीलांसिंग बट इवन यू कैन लैंड इन हाई पेइंग करियर्स। लाइक कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आपके पास में, तुम यहाँ देखते हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज है यूजिंग एसक्यूएल। बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जो कि आपको गिग्स प्रोवाइड करते हैं। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है आप वहाँ पे वो गिग पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी कैसे करते हैं अपन। ठीक है, तो फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है। और यहाँ पे देखो लोग गिग कैसे देते हैं। मतलब एक बंदा सो एंड सो कैन प्रोवाइड गिग अबाउट एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग। ओके। और लाइक डेटाबेस डिजाइन, कोई किसी का डेटाबेस डिजाइन कर रहा है किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी क्लाइंट के लिए। ओके। देन एसक्यूएल परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, मान लो किसी ने कोई क्वेरी लिखी है बट जो क्लाइंट है उसको चाहिए कि और ऑप्टिमाइज क्वेरी है, तो उसके लिए भी वो देखता है कि कौन सा ऐसा फ्रीलांसर है जो कि मेरे को ये एक सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो इसका कि कितना पोटेंशियल है यहाँ पे अर्निंग का। राइट फ्रॉम दी 500 to 5000 पर प्रोजेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द नीड एंड द रिक्वायरमेंट। ओके, obviously सी बात है। एंड डेटाबेस डिजाइन में देखो आप 2000 to 20,000 पर प्रोजेक्ट। आई मीन टू से जस्ट देर इज नो कैप। ओके, देर इज नो कैप ऑन दी हाउ मच मनी यू कैन गेट। ओके। तो हम देखते हैं कि लोग कैसे इसको अर्न कर रहे हैं, राइट। अगर मैं बताऊं, जैसे कि fiverr.com एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके आप अपना एक अकाउंट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक आई हैव क्रिएटेड दिस अकाउंट हेयर। ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा अकाउंट बना रखा है। यहाँ पे ऑर्डर्स आपके दिखेंगे पूरे। ओके, फाइवर है ये। यहाँ पे देखो क्या क्या ट्रेंडिंग जो चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम में, ग्राफिक एंड डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने सर्च किया .NET, ठीक है, या फिर सॉरी डेटाबेस। ओके। तो आप देखोगे एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड कितने यहाँ पे गिग्स हैं, कितने लोग यहाँ पे लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितने लोग गिग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देखो, आई विल इंस्टॉल डिजाइन राइट एसक्यूएल क्वेरीज ऑप्टिमाइज माइग्रेशन माइस्क्यूएल डेटाबेस। तो क्या कर रहा है, सेटअप कर रहा है। राइट एंड ऑप्टिमाइज क्वेरी सेटअप एडमिन एंड यूजर्स यूज प्रिविलेजेस बैकअप एंड रिस्टोर रिप्लेसमेंट रेप्लिकेट डेटाबेसेस। ओके। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई विल डू एसक्यूएल क्वेरीज एसक्यूएल डेटाबेस प्रोजेक्ट डायग्राम। सो ही इज चार्जिंग राइट फ्रॉम 2001। ओके, एंड ही has successfully delivered 535 projects and have a 4.9 client rating. So you can just amazing like how much this person has made till now. Okay. So these are this example like how people are making money, right? I will advance database design with both front end and back end. Okay, he's charging from 2001 and 120 projects he has successfully delivered with 5 rating from client. See, there are endless opportunities, endless, right? You can see these are the gigs filled with this. See, SSMS database related only, and this is not only this is only just one page, right? You can imagine like 10 pages and so on, right? So this is just a reference, like is just one website, right? There are a lot of other websites also. Number of websites are there which you can go through, but to get some idea, like I'm telling you. Okay, so that's why I'm emphasizing more and more, like please learn SQL. Because like see, everything is going to have a database, right? Every project is going to have a database, is going to work on fetching some data, right? So why not we make use of that, right? Why not we earn, right, money from that, which people are already doing. So that's the reason, like I keep on saying, learn this thing and earn money, learn and earn money. Okay, now we'll go back to our topic.
Okay, so we covered this thing, right? In the previous video also, I covered this. Why I'm doing this? Just to give you some idea, right? It's not just about learning, right? Just learning and implementing and earn money. Learn, implement. Now let's move to the our main topic, which is what is query execution. So what is this query, right? We have already seen in our SSMS. Let's move to SSMS. We have one, right, this thing here, new query. What will happen if we click on this? So once we click on this, what will happen? It will bring us a new page in this. Okay. As in this SMS, so what we will do, we will change our database, whatever the database which we want to choose, or we can create a new database also. That is up to us, right? So, so what is this query execution? So in query execution, we will write some sort of query, right? And we will execute it. So process SQL server follows to execute a query and return results. So what is this? Basically, this process execution is whenever we write a query, okay, the process behind the system, it will execute the given set of statement and it will return some results. Okay, we'll see that. So what is, why it is important? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है क्वेरी एग्जीक्यूशन? क्वेरी एग्जीक्यूशन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस. इट हेल्प इन ऑप्टिमाइजेशन. ओके, एंड फास्टर डेटा रिट्रीवल. ठीक है, तो इसलिए हमको जरूरत पड़ती है. अगर अपने पास में मान के चलो कि डेटाबेस है, बट उसमें से डेटा फैच करने में हमको बहुत सारा टाइम लग रहा है, तो जो फ्रॉम द एंड एंड यूजर परस्पेक्टिव अगर आप देखोगे, तो उसके लिए ये क्या है, पेशेंस लेवल, राइट, नहीं होता जनरली लोगों का. So that is why we want our service, right, to be super fast, right? So that is why we are working here on this performance optimization, faster data retrievals, ताकि अपन को बहुत जल्दी डेटा रिट्रीव हो जाए. ओके, सो व्हाट इज दिस क्वेरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस? सो जनरली देखा जाए तो उसके चार स्टेप्स होते हैं: पार्सिंग, ऑप्टिमाइजेशन, एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएशन एंड डेटा रिट्रीवल. तो देखो, पार्सिंग ऑलरेडी कवर कर रखा है, पार्सिंग को अपन ने प्रीवियस वीडियोस में. ओके, तो आप वहां से उसको देख सकते हो, डिटेल में समझ सकते हो. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक वेन यूर वी आर राइटिंग सम सॉर्ट ऑफ क्वेरी, राइट? सो वी विल प्रेस, okay, some shortcut on keyword, okay, and it will tell us whether this existing query which we have written, it is having any error or not, whether this query is correct or not. This is what we have seen, right? So you can refer that previous videos also. And next step is optimization. Okay, so now move to optimization. What is query optimizer? So choose the fastest path. So why do we use it, right? Because we want our data to retrieve very fast, right? That is why we are doing this query optimizer. So how we can do it? We can use indexes, right? You must have listened or heard from somewhere, or you must have studied this. We are using indexes, right? So indexes generally करते क्या है? Indexes लगाते हैं हम अपने टेबल पे किसी सेट ऑफ कॉलम में, किसी भी कॉलम में हम टेबल के अंदर कॉलम में लगाते हैं इंडेक्सेस. ठीक है, और उन इंडेक्सेस के बेस पे जब हम डेटा को फेच करते हैं, तो अपना डेटा जो है बहुत ही जल्दी रिट्रीव होके आता है, बहुत जल्दी डेटा आउटपुट बहुत जल्दी हमको मिलता है. ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये जो क्वेरी की कॉस्ट जो होते हैं, मतलब जितना टाइम लेके हमको रिजल्ट दे रहा था, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है. तो कंपेरेटिवली हमको जो उसका आउटपुट जो मिलता है क्वेरी का, बहुत जल्दी मिल जाता है. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज क्वेरी ऑप्टिमाइजर. देन वी हैव एग्जीक्यूशन प्लान. सो व्हाट इज एग्जीक्यूशन प्लान? So it will go through and scan the table. It will go and do the index scan, right? Index, seek, sort and join operations. कि जब ये एग्जीक्यूट होगा बिहाइंड द सिस्टम, ये क्या करेगा, टेबल को स्कैन करेगा, इंडेक्सेस देखेगा. ठीक है, कि हमने जो इंडेक्सेस लगाए हैं वो सही लगाए कि नहीं लगाए. ओके, एंड सम सॉर्ट एंड जॉइन ऑपरेशन जो अपने है वो सही है कि नहीं है. क्योंकि देखो, अगर हम ज्वाइन भी गलत लगा रहे हैं, ओके, सो इट कैन लीड अस टू सम एरर, और इट कैन लीड अस टू take lot of time, right? So that is why it is very important also to use proper indexes, okay, joins, okay, and whatever the necessary, okay, we should use that only. जो भी रिक्वायर्ड है उसको यूज करो. ओके, अनलेस जो चीज़ें जरूरी नहीं है उसको हम साइड करते हुए चले, ताकि अपना परफॉर्मेंस जो है वो सही हो. ओके, तो जनरली मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेरीज सिखाई हुई है ऑलरेडी. ठीक है, तो ये अपने पास में एक डेटाबेस है मास्टर. ठीक है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे जा रहे क्रिएट करने, बट यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी हमारे पास में एक टेबल है. तो इसको हम चेंज कर देते, टेबल का नाम डमी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डमी. हमने इसको अंदर एग्जीक्यूट किया तो ये अपना टेबल एग्जीक्यूट हो गया. ओके, अगर हम यहाँ पे देखें कि इस टेबल के अंदर क्या डेटा है, तो वी विल हैव टू रन अ कमांड सेलेक्ट
एस्ट्रिक फ्रॉम दैट टेबल नेम। ओके, तो हमको ये अननेसेसरी चीज़ें हमने ये कॉपी हो गई है उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर सेलेक्ट क्वेरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज डमी। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास में कुछ नहीं है, क्योंकि देखो हमने सिर्फ अभी टेबल क्रिएट किया है। ठीक है, सो वी आर कवरिंग दिस थिंग राइट, दिस टॉपिक लॉट ऑफ टाइम्स राइट, हाउ वी आर क्रिएटिंग टेबल, हाउ वी आर इंसर्टिंग, ताकि बार बार हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके आपको ये इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज़ क्या है, बहुत ही बेसिक है, और ये मतलब मेन चीज़ यही है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंसर्टिंग सम सैम्पल डेटा। ठीक है, एक सैम्पल डेटा है, हम क्या करेंगे इस टेबल के अंदर, जो हमने टेबल क्रिएट किया है इसके अंदर हम ये सैम्पल डेटा एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा डेटा इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे हमने गलत टेबल का नाम दिया तो हमको ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो हमको सही टेबल का नाम देना है। ओके, तो सही टेबल का नाम दिया हमने, फिर इसको एग्जीक्यूट किया तो 3 रोज अफेक्टेड। इसके बाद अगर हम ये सेलेक्ट क्वेरी को रन करते हैं, देन विल गेट दिस वॉट एवर दी डेटा वी हैव इंसर्टेड। ओके, नाउ तो इंपॉर्टेंट क्वेरी देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेरी हमने ऑलरेडी रन कर दिया है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज डमी। तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ऑल रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो यही हमारा मेन टॉपिक जो है क्वेरी एग्जीक्यूशन जो है अपना है। ठीक है, तो अपन जो ये कर रहे हैं क्वेरी एग्जीक्यूशन को देख रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट चीज तो ये सबसे बेसिक चीज है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो एस्ट्रिक से क्या होगा, जितने भी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स है, और उस टेबल का पूरा डेटा हमको कहाँ मिल जाएगा, हमारे आउटपुट विंडो पे मिल जाएगा एसएमएस में। ठीक है, सेकंड क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखो यहाँ तक तो ये क्या है, बेसिक है। ठीक है, यहाँ तक तो ये बेसिक है। देन इसका क्या मतलब है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने ऊपर देखा कि अपने पास में एम्प्लॉयज डमी टेबल है, हमने यहाँ पे इसको प्रिंट किया। ठीक है, इतना प्रिंट करने पे हमको ये आउटपुट मिल रहा है जो अभी हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। बट ये वेयर क्लॉज लगाने के बाद में डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईटी, इसका क्या मतलब है। देखो आउटपुट पे अगर आप देखो, जब यहाँ पे हम फिल्टर लगा देंगे किस पे, डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईटी, तो ये सिर्फ आईटी जो एम्प्लॉय है जो कि आईटी डिपार्टमेंट में है, उसी का ये डेटा हमको शो करेगा। बाकी जो अदर डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल लाइक एचआर, राइट, उसका हमको ये डेटा शो नहीं करेगा, बिकॉज वी आर फिल्टरिंग राइट, वी आर फिल्टरिंग डेटा बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट आईटी। राइट, सो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमको देखो सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज है उनका ही डेटा हमको दिख रहा है यहाँ पे। राइट, तो वेयर क्लॉज में लगाने के बाद में जो भी अपने वेयर क्लॉज में कंडीशन लगाई है उसके बेस पे डेटा हमको दिखेगा। ओके, इट मीन्स दैट नाउ, सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर ओनली आईटी एम्प्लॉयज। ओके, अगर आप यहाँ पे एचआर देते हैं तो ये सिर्फ एचआर की डेटा का फिल्टर करके हमको आउटपुट दिखाता। ओके, नाउ क्वेरी 3, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। तो यहाँ पे हम दो चीजें, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये गौर करने वाली बात है, हमने यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं दिया है। ठीक है, तो एस्ट्रिक क्या करता है, सारे कॉलम्स को रिटर्न कर देता है। देखो जो हमने टेबल क्रिएट किया था हमारे पास में कितने टेबल्स थे, कितने सॉरी कितने कॉलम्स थे, एम्प्लॉय आईडी, देखो एम्प्लॉय आईडी ये रहा, एम्प्लॉय नेम ये रहा, डिपार्टमेंट ये रहा, देन सैलरी सैलरी ये रहा। ओके, दैट मीन्स कि एस्ट्रिक यूज करने पे जितने भी कॉलम्स है टेबल के अंदर वो सारे आ जाते हैं। बट अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक कोई सेलेक्ट क्वेरी देते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज डमी, जो कि हमारा टेबल हमने क्रिएट किया है, तो देखो हमने यहाँ पे कोई वेयर क्लॉज नहीं दिया है। ओके, हमने यहाँ पे क्या दिया है, हम यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह क्या दे रहे हैं, दो ही कॉलम हमने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे 4 कॉलम है टोटल रिजल्ट सेट में, बट हम कितने दे रहे हैं, 2। हमको क्या चाहिए, ओनली रिक्वायर्ड कॉलम्स क्या है, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। ठीक है, किस एम्प्लॉय की क्या सैलरी है, तो जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया इसको। ओके, तो जैसे हमने यहाँ प्रिंट किया, देखो एम्प्लॉय अंशु 60,000, राहुल 45,000, प्रिया 70,000। सो दिस इज हाउ वी कैन filter data, right? We can print this only selected queries, right, from the given entire table। entire table में से हमको अगर सारे कॉलम नहीं चाहिए तो जो भी हमारे रिक्वायर्ड कॉलम है उसको हम सिर्फ मेंशन कर सकते हैं हमारे एस्ट्रिक की जगह। ठीक है, अगर इसके बाद में मैं यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ कॉमा एस्ट्रिक, ठीक है, ये क्या करेगा, देखो जो भी अपने फर्स्ट जो कॉलम है ये हमको फर्स्ट मिला, सेकंड कॉलम सेकंड, उसके बाद हमने एस्ट्रिक लगाया है, तो इसके बाद में फिर से जितने टेबल के अंदर कॉलम्स है ये सारे आ जाएंगे। तो आपको क्या दिखेगा कि आपको ये एम्प्लॉय आईडी, ओके, और सैलरी 2 बार दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे 2 बार प्रिंट किया हुआ है, इसलिए बाकी हुई एस्ट्रिक
ओके, और बाकी ये एस्ट्रिक के बेस पे ये सारे ले रहा है, ठीक है, एस्ट्रिक के बेस पे इसने ये चार ले लिए। ओके, ये चार, ठीक है, एक दो तीन चार, ये चारों एसटी के बेस पे आ रहे हैं। और जो ये हमने जो सेलेक्ट क्वेरी में दो लिखे हुए हैं, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, तो ये एम्प्लॉय नेम और सैलरी ये यहाँ डेटा आ रहा है, करेक्ट। नाउ मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो क्या करता है, इंपॉर्टेंट जो है क्वेरी थ्री हमको क्या रिटर्न कर रहा है, सेलेक्टेड कॉलम ओनली। ठीक है, तो ये अपना बेसिक है कि हम कैसे किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, उसका रिजल्ट हमको कैसे दिखता है। ओके, तो ये अभी तो हमने यही सीखा सबसे मेन यहाँ पे कि जो भी हम क्वेरी लिख रहे हैं, राइट, उसमें हमेशा एस्ट्रिक का यूज जनरली ना करें। जो भी अपने रिक्वायर्ड रोज है उसको ही प्रिंट करें, क्योंकि एस्ट्रिक जो होता है वो फैच करते समय सारा डाटा ढूंढता है और दिखाता है। ठीक है, अगर इफ रिक्वायर्ड देन ओनली यूज, अदरवाइज ओनली यूज द सिलेक्टेड क्वेरीज विच यू वांट टू प्रिंट। ओके, एंड ऑलवेज फिल्टर डेटा, ओके, बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड कंडीशंस। लाइक वी हैव सीन हियर कि हमने वेयर क्लॉज आईटी डिपार्टमेंट आईटी के लिए डेटा फिल्टर किया, वैसे ही आप किसी भी चीज पे सैलरी के बेस पे या वॉट एवर एक्स वाई जेड यूज केस के बेस पे अपना डेटा फिल्टर आउट कर सकते हैं। नाउ कॉमन मिस्टेक्स, तो क्या ऐसे कॉमन मिस्टेक है जो कि यूजर जनरली परफॉर्म करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे यूजिंग सेलेक्ट एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक का यूज कम से कम करो, मत करो अनलेस रिक्वायर्ड हो। ओके, अगर आपको पूरा किसी सर्टेन कंडीशन में, किसी रिक्वायरमेंट में, किसी यूज केस में आपको पूरा डेटा ही चाहिए, तो आप एस्ट्रिक को यूज कर सकते हो। ओके, नाउ मिसिंग वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज इज मस्ट। ओके, इज मस्ट टू यूज वेन एवर रिक्वायर्ड, बिकॉज देखो वेयर क्लॉज के बेस पर अगर आप डिलीट भी करने जा रहे हो तो आपको वेयर क्लॉज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने वेयर क्लॉज में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है कि किसके लिए आप डेटा डिलीट कर रहे हो, तो पूरा का पूरा डेटा वो डिलीट कर देगा, राइट। सो अगर आपने इंडेक्सेस को इग्नोर किया, फॉर एग्जांपल लाइक आपका आपने कोई क्वेरी रन करी जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, राइट, तो आप वहाँ पे जाके देखो कि वहाँ पे इंडेक्सेस लगे कि नहीं कॉलम में। अगर नहीं लगे तो इंडेक्सेस लगाओ, सो दैट अपना जो ऑप्टिमाइज हो सके अपना पूरा का पूरा एसपी और क्वेरी वॉट एवर इट इज। ठीक है, और हमको जल्दी वो रिटर्न करे रिजल्ट सेट। ओके, या फिर नॉट चेकिंग एग्जीक्यूशन प्लान, अगर आप एग्जीक्यूशन प्लान को चेक नहीं करते हो, ठीक है, कि कैसे चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, तो भी आपको, ओके, इट कैन affect the project or affect the SP or application. So now some interview questions and summary. So what is the query execution? Okay, what is the execution plan? Okay, and how we can optimize it, and what is table scan versus index seek. So you can go through these things. Okay, if you have any doubt, you can comment in the comment section. Okay, if you want these things to be covered in more detail, you can mention that also. We will try to elaborate these things, okay, so that you can have some in-depth knowledge about this. Okay, and if you like this content, okay, so please do like and subscribe. Please share this with your friends. If you have any topic in mind which you want us to cover, so do mention that in the comment section, so we will go through that each comment, and we'll try to fix, okay, whatever. If you are providing any topics, we will try to bring it as soon as possible. So yeah, thank you so much.